सिविल लाइन थाना दिल्ली से हमारे 38 किसान नेताओं को नोटिस जारी किया है, जिसमें मध्य प्रदेश से शिव कुमार कक्का जी हैं, अभिमन्यु कोहाड़ है, पंजाब से गुरलाल पंघू हैं, वीरेंद्र हुड्डा हैं। हमारे इन 38 नेताओं को नोटिस जारी किया है कि आप यहाँ सिविल लाइन थाने में पेश हो। लेकिन किसान मोर्चा ने, शिफ्ट किसान मोर्चा ने अपना निर्णय लिया है कि 26 फरवरी 2024 को हम दिल्ली आएंगे और वही आंदोलन शायद दोबारा ना चालू कर दें। वहीं देख लिया हमने, वहीं सारे किसानों ने हमने कैद कर लिए, जो भी करना, जिनके खिलाफ नोटिस है और जिनके खिलाफ नहीं भी है, हम सभी किसान वहाँ पहुँचेंगे। वहीं देख लिए 26 फरवरी को हमारे को नोटिस भाई साहब। सरकार बैकफुट पे आ गई, सरकार ने कहा कृषि कानून हम बनाएंगे। ईडी के छापे क्यों पड़ रहे हैं? जो इस सरकार के खिलाफ बोलेगा उस पर कलम और किसान पे बंदूक का पैरा है। जो बोलेगा उस पर मतलब हमारे पास नोटिस कर देंगे, थाने में घेर देंगे, जेड़ा भर देंगे। दोबारा बिल्कुल हो सकता है जी। 26 फरवरी 2024 को हम दोबारा जा रहे हैं। निर्णय लिया है शिफ्ट किसान मोर्चे ने कि वहाँ जाएंगे और जितने भी हमारे इन किसानों को नोटिस दिए, अभी तो 38 दिए हैं, क्या आप तो और के भी नाम दे देंगे? अभी तो सिर्फ 38 को दिया है, और के भी नाम दे सकते हैं। तो सभी हम 26 फरवरी को जा रहे हैं, दिल्ली जाएंगे, वहीं गिरफ्तार कर ले, वहीं बिठाना जहाँ बिठा लेंगे। देखिए, किसानों पे नोटिस देना, किसानों पे लाठियाँ चलाना, ये हमारा सिंगार है। अगर हमारे पे लाठियाँ नहीं चलेंगी, हमारे पे पर्चे दर्ज नहीं होंगे, तो फिर नेता कैसे बनेंगे? तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार घबराई हुई है कि नोटिस देकर ये किसान पीछे हट जाए, पर नहीं, आज किसान जागरूक हो चुका है। अगर आज किसानों को शहीदियाँ भी देनी पड़े, किसान फिर भी पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि महात्मा गांधी ने शांति प्रिय ढंग से आंदोलन लड़े थे देश को आज़ाद कराने के लिए, पर जब पूरे देश को इकट्ठा कर लिया था ना, तो आज उसी तरह से किसानों ने भी सभी संगठनों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, जिनको नोटिस जारी किया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश से शिव कुमार काका जी है और हरियाणा से अभिमन्यु कोहाड़ और अन्य कई नेता दिल्ली से उनको नोटिस दिए गए हैं। तो ये केवल एक भ्रम फैलाने का कि किसान इससे घबरा जाए, पर किसान अब घबराने वाला नहीं है, क्योंकि किसानों ने शुरू हो सकता है किसान आंदोलन। बिल्कुल, अब समय आ चुका है। कब दिल्ली कुछ कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अब हमारा पूरे देश के अंदर सभी राजधानियों का घेराव है और उसके बाद बहुत जल्द आपको, जैसे दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन चला था ना, अब उसी तर्ज पे आने वाले समय में दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें बहुत कुछ देश के अंदर एक बदलाव आएगा। क्योंकि जो तानाशाही सरकार है अब उसका अंत हो चुका है और आने वाले समय में देश के अंदर आप भी देखोगे कि किसान मजदूर अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ेगा सड़कों पर आकर, क्योंकि एकता में बहुत बड़ा बल होता है। तानाशाही का अंत, जब जैसे रावण का अहंकार था, इसी तरह से नरेंद्र मोदी का भी अहंकार चूर चूर होगा। का विरोध भी किया आप लोगों ने, गांव में नहीं घुसने देना। देखिए, आने वाले समय में बीजेपी, जब चुनाव के अंदर इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे और पहली कलम से पहला काम कर्जा माफी, जब वो गांव के अंदर आएंगे ना, उनसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा, क्या आपने पहली कलम से पहला काम कर्जा माफी किया? आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट करी है? आपने कहा था कि सिलेंडर गरीबों को सस्ते रेट में देंगे, आपने वो काम किया? अगर नहीं किया तो आप गांव में कैसे घुस गया? उनको गांव में से बाहर भगाने का काम करेंगे। और आप देखिए उनके साथ कैसे कैसे अत्याचार होगा। जैसे उन्होंने किसानों पे लाठियां चलाई थी ना, हमारे किसानों पर बहुत बुरी तरह से वो किया था, हम एक एक बात का उसी तरह से उनके साथ व्यवहार करेंगे। हमें भी उस चीज़ का इंतजार है।